नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता संदीप पाटिल से। संदीप पाटिल का जन्म भोपाल में हुआ और बीबीए की पढ़ाई की है। नाट्यशास्त्र में डिप्लोमा भी किया है संदीप पाटिल ने। संदीप पाटिल के पिताजी एक्स आर्मी मैन है तो माताजी हाउसवाइफ है। संदीप पाटिल ने अभिनय जो सीखा है वो रंगमंच से सीखा है। स्कूल के समय से ही इनको शौक था रंगमंच का। कैसे शुरुआत की, कैसे इनको शौक हुआ, किससे इंस्पायर्ड हुए, ये भी हम उनसे पूछेंगे जब हमारे साथ जुड़ जाएंगे आज के हमारे मेहमान संदीप पाटिल। लेकिन आपको बता दें कि रंगमंच से अभिनय की शुरुआत की है और अभी हाल ही में जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म चल रही है शिक्षा मंडल, उसमें संदीप पाटिल ने अहम भूमिका निभाई है। तो संदीप पाटिल ने छत्तीसगढ़ी फिल्म दयान में नायक की भूमिका निभाई है। इसके अलावा टीवी सीरियल लाल इश्क में अदाकारी की है। तो धारावाहिक देवकी का संघर्ष में संदीप पाटिल ने अभिनय किया है। तो म्यूजिक एल्बम सैयारे जो कि काफ़ी पॉपुलर रहा, इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। तो इसके साथ ही छत्तीसगढ़ी फिल्म जो दहियान की थी संदीप पाटिल ने, इस फिल्म के लिए संदीप पाटिल को बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड भी मिला है। इसके अलावा मेड फॉर ईच अदर जो कि बहुत जल्दी फिल्म आने वाली है, इसमें एक अहम भूमिका में नजर आएंगे संदीप पाटिल। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए अभिनेता संदीप पाटिल। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। संदीप जी, कैसे आपकी शुरुआत हुई? क्योंकि आपने हिंदी फिल्में भी की हैं, छत्तीसगढ़ी फिल्में भी की हैं, आपने म्यूजिक एल्बम भी किया, कई टीवी सीरियल्स भी किए और कई आपने एड फिल्में भी की हैं। लेकिन शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि आप किसी से इंस्पायर्ड हुए थे या आप कुछ और बनना चाहते थे और इत्तेफाकन इस फील्ड में आपका आना हुआ? इसका एक किस्सा है, मज़ेदार है। मैं 8th क्लास में था। 2008 की बात है। भोपाल में एक शूटिंग चल रही थी राजनीति, जो काफ़ी हिट हुई थी, प्रकाश झा की। तो स्कूल में प्रेयर वगैरह होती है सुबह सुबह, तो प्रेयर में लगे थे। तो जिस जगह शूटिंग हो रही थी वही का एक दोस्त है मेरा रहने वाला, तो वो मेरे पीछे लाइन में खड़ा था। हाँ। तो वो कान में कहता है, भाई शूटिंग चल रही है, अजय देवगन आया। अच्छा। और अजय देवगन तो फेवरेट रहे हैं हमेशा से। हाँ हाँ। तो प्रेयर खत्म हुई उससे पहले ही हम साइकिल से भागकर उस एरिया में पहुंच गए जहाँ शूटिंग हो रही थी। और साइकिल के ऊपर खड़े होकर हम अजय देवगन को ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है अजय देवगन, अजय देवगन को देखना है। तो एक अच्छा टॉल हैंडसम डार्क एक बंदा कुर्सी पे बैठा हुआ, उसको देख के अजय अजय चिल्ला रहे हैं। तब लगा कि यार ऐसा बनना है। तो वहां से शुरुआत हुई। तो अजय देवगन से आप इंस्पायर्ड हुए हैं और इनकी राजनीति फिल्म से। अच्छा, इसके पहले वैसे जहन में क्या था? इसके पहले कभी ऐसा लगा था कि आपकी एक्टिंग में मैं जाऊंगा या भविष्य में जा सकता हूं, या कुछ और आप बनना चाहते थे उसके पहले? एक्टिंग का ऐसा नहीं, बट हाँ आर्ट फील्ड में जाना था। मैं स्केचिंग करता हूँ। हाँ। तो आर्ट फील्ड में जाने का था। मैं बास्केटबॉल प्लेयर भी रह चुका हूँ। हाँ। तो था ऐसा शुरू से जी। अच्छा, उसके बाद फिर ये तो स्कूल में आपने अजय देवगन को देखा, उसके बाद फिर आपको लगा कि मुझे भी इस फील्ड में जाना चाहिए। तो फिर शुरुआत कैसे हुई आपने? क्या आपको पता था किस तरह से शुरुआत होती? क्योंकि देखिए ये एक इस तरह की फील्ड रहती है, अक्सर लोगों को पता नहीं रहता कि हमको कहाँ से शुरुआत करनी, किन के पास जाए, किन से मिले, कैसे शुरुआत करें। क्योंकि बाकी तो जो फील्ड रहती है सबको पता है, 9th पढ़िए, 10th पढ़िए, अपनों को सब्जेक्ट लीजिए, फिर कोचिंग यहाँ रहेगी वहाँ रहेगी, जाइए, उसके बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, वो सारी चीज़ें एक प्रोसीजर रहती है। लेकिन इसको लेकर अभी भी लोग इतने जागरूक नहीं है, अनभिज्ञ रहते हैं कि हमें कहाँ जाएं, कैसे शुरुआत करें। तो आपने कैसे शुरुआत की फिर? मेरी एक कॉमन फ्रेंड थी, प्रिया नाम है उसका। तो वो एक फिल्म आई थी सत्याग्रह, तो उसमें अमिताभ जी के साथ उसने एक छोटा सा कैरेक्टर किया था। तो मैंने बोला मुझे भी करना है यार, कैसे तूने मतलब। तो उसने मुझे एक लाइन बोली थी कि तू थिएटर कर। हाँ। उस टाइम पे थिएटर वर्ड ही मुझे ऐसा लगा कि फिल्मों वाला थिएटर। अच्छा। तो एक डायरेक्टर हैं सरफराज हसन, जो भोपाल के। आप खुश हो गए? अच्छा, थिएटर का फिल्म मतलब फिल्म करूंगा, वो मौका मुझे मिलने वाला है फिल्म। हाँ जी। तो उन्होंने एक डायरेक्टर का नाम बताया, तो मैं उनसे मिलने भारत भवन गया। भारत भवन जो भोपाल की जगह है। तो उनसे मिला, उन्होंने बोला कल आओ रिहर्सल हॉल पे। तो मुझे लगा वर्कशॉप टाइप्स होती होगी फिल्मों की। मैं पहुंच गया तो वहाँ ड्रामा और रोना धोना, गाने और नाचना चल रहा था। तो मैंने बोला ये थोड़ी करना है मुझे तो कैमरा चाहिए था, मुझे तो फिल्म सेट चाहिए। तो मैं भाग गया वहाँ से। तो 2-4 दिन बाद फिर बुलाया उन्होंने, समझाया कि रंगमंच क्या होता है, क्या आप थिएटर आर्टिस्ट क्या होता है। देन मैं वहाँ से शुरू किया, धीरे धीरे आज तक कायम है वो। तो रंगमंच से फिर आपने शुरुआत की, पहले बार आप भाग गए थे। आपको उसके पहले इसका अंदाजा नहीं था कि रंगमंच क्या होता है, किस तरह से होता है? बिल्कुल नहीं था। हाँ। फिर शुरुआत कैसी रही आपकी रंगमंच की? जो पहला आपने प्ले किया थिएटर का, उसमें क्या आपने रोल निभाया था, क्या किरदार था आपका? तो एक प्ले था मंजी। हाँ। तो उसमें एक डायलॉग आज भी याद है, पहला डायलॉग लाइफ का। अच्छा। चाहे गीता बाचिए या पढ़िए कुरान, तेरा मेरा प्यार ही हर पुस्तक का ज्ञान।
क्या बात। तो ये डायलॉग बोलने के लिए मैंने 1 महीना कड़ी मेहनत की थी। अच्छा। हाँ, और यही सिर्फ एक लाइन थी आपकी? बस एक लाइन, जामुन वाला का किरदार था मेरा। अच्छा, जब भी एक लाइन के डायलॉग आते हैं मुझे शाहरुख खान का वो डायलॉग याद आया था, भागो भागो। ओम तो शांति। आपने भी कुछ डिफरेंट स्टाइल में तो नहीं बहुत बोला? वेरिएशन, इतने वेरिएशन दिए होंगे जितने आज तक कैरेक्टर नहीं किए, उतने वेरिएशन नहीं दिए होंगे। मुझे लगता है 1 महीने तक लगातार दिन में आप 15, 20, 25 बार तो आप डिफरेंट वेरिएशन में करते होंगे। लेकिन जो आपने प्रैक्टिस की थी, क्या ये कर पाए थे पहली बार आप? क्योंकि इतने सारे लाइट सामने रहती है, ऑडियंस रहती है, सामने लाइव बैठी रहती है, तो कभी कभी क्या होता है कि डर के मारे कुछ जो हम याद करके जाते हैं भूल जाते हैं। तो ऐसा कुछ तो नहीं होता पहली बार आपके साथ? नहीं, ये स्टेज का उस टाइम, स्टेज की एक बात अलग है। हाँ। मतलब हमारा शो 7 बजे शुरू होता है, 7 बजने में 1 मिनट कम होंगे, आप इतने घबराओगे, इतने डरोगे, लेकिन पहला कदम जब स्टेज पे चला जाता है वो पता नहीं क्या मतलब है, हट जाता है पूरा डर, पूरा घबराहटपन हट जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया। फिर लगातार आपका रंगमंच का सिलसिला फिर आगे बढ़ता गया, और जैसे आप शुरुआत में आपने कहा था कि मैं चाहता था कि मैं फिल्म में करूं, मैं चाहता था कि कैमरे में काम करूं, तो ये रंगमंच से तो आपने एक शिक्षा लेनी आपने शुरू कर दी, लेकिन जो आपका ड्रीम था कि आपको कैमरे के सामने आपको एक्टिंग करना है, ये फिर कब पूरा हुआ और कैसे हुआ? अच्छा, एक मेरे फ्रेंड थे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो आज NSDN है। हाँ। तो वो मुझे ऑडिशन पे ले गए। हाँ। हालांकि गाड़ी मेरे पास थी, उनके पास नहीं थी, तो उनको लिफ्ट अच्छा। चाहिए थी। हाँ। और वो गए अंदर, बोले अंदर मत आना। हाँ। तो मुझे लगा ठीक है, नहीं आएंगे, आप जल्दी आ जाना, मुझे घर जाना है, रिहर्सल के बाद का टाइम था। हाँ। तो वो गए, टाइम हो गया, आधा घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया, वो आए नहीं। तो मैं अंदर चला गया, मुझे जाना है करके। तो वहाँ एक जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे वो मेरे पहले के दोस्त थे। अच्छा। तो उनको एक कास्टिंग चाहिए थी मॉडल की। तो मैं बोला कि मुझे देना है ऑडिशन। हाँ। तो उन्होंने ऑडिशन लिया, तो जिस कैरेक्टर के लिए मेरे दोस्त गए थे उनकी जगह मेरा हो गया। अच्छा। तो काफी दिन उन्होंने बात नहीं की, पर ठीक है। उनको लगा कि अरे यार मैंने क्यों लिफ्ट मांग लिया। लेकिन देखो, कहते ना कि खाने खाने पर लिखा है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो मुझे लगता है रोल भी ऐसे ही रहता है कि रोल उसी को मिलेगा जिस रोल में उसका नसीब होगा, जिसका उसमें नाम लिखा होगा। और देखिए, आप तो छोड़ने गए थे, लेकिन छोड़ने क्या दिया, वो असिस्टेंट डायरेक्टर ने आपको पकड़ लिया। और छोड़ आपके दोस्त को दिया। नहीं, उन्होंने भी एक कैरेक्टर किया अच्छा, उन्होंने भी एक कैरेक्टर किया। हाँ। लेकिन जो कैरेक्टर शायद वो करना चाहते थे वो आपने किया फिर। जी। ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर लगातार आपकी जो प्रक्रिया अब आगे बढ़ती गई, एक के बाद आप कुछ और काम करते गए, लेकिन अभी जो हाल ही में आपकी एक फिल्म रिलीज हुई है OTT प्लेटफॉर्म पर, शिक्षा मंडल, ये अभी की फिल्म है, इसलिए मैं जस्ट बात कर रहा हूँ मैं। तो बड़ी अच्छी पसंद की जा रही है शिक्षा मंडल। तो एक तो किस तरह का इसमें रोल है आपका, ये जानना चाहेंगे इस फिल्म में आपका। अच्छा, उसमें भी एक अच्छा किस्सा है। हाँ। वो रोल के लिए मैं 1 महीने पहले लॉक हो गया था। अच्छा। और 2 दिन बाद शूटिंग की। तो इसी जो शिक्षा मंडल इसकी बात कर रहे हैं जी। हाँ। आदर्श सिंह का कैरेक्टर था। हाँ। तो 2 दिन पहले मालूम पड़ रहा है कि कोई और मेरी जगह लॉक हो गया। अच्छा। हाँ, तो थोड़ा लगता है बुरा, तो बट ठीक है, लाइफ है। अच्छा, यहाँ पर आपके साथ उल्टा हो गया। हाँ। तो वो 2 हाँ, दिन वो आपका दोस्त नहीं था, आपने उसको लिख दिया था। नहीं। तो ऐसा चलता गया, 3 दिन बीत गए। तो बाद में कॉल आता है कि यार आप आदर्श सिंह के लिए लॉक थे, आप आ जाइए। मैंने क्यों, क्या हुआ? बोले जिन एक्टर को किया था वो उनसे हो नहीं पा रहा है। अच्छा। तो फिर मुझे बुलाया गया, फिर मैंने वापस वो रोल किया। देखिए, अभी हम बात ही कर रहे थे कि दाने दाने पर लिखा खाने वाले का नाम, और रोल करने, जो रोल है उस पर लिखा रोल करने वाले का नाम। तो आपको भले सिलेक्शन नहीं हुआ, पहले हो चुका था, 1 महीने पे लॉक हो चुके, 2 दिन पहले आपको चेंज कर दिया, फिर वो आप ही के पास लौट कर आ गया वो। तो मैं कहूँगा जो रोल था वो लौट के घर, जो बुद्धू वाला एक डायलॉग है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन वो वापस आपके पास आ गया। अच्छा, और आपने छत्तीसगढ़ी फिल्म भी की आपने, दहियान, और इसमें आपने नायक की भूमिका निभाई है। हर एक जो कलाकार होता है इसका एक सपना होता है कि वो एक मुख्य भूमिका निभाए और एक फिल्म करे, और आप तो अजय देवगन को लेकर इम्प्रेस थे और आप तो फिल्म करना ही चाह रहे थे। तो जो फिल्म वाला एक सपना था, शिक्षा मंडल अभी आपकी रिलीज, अभी हाल ही जो रिलीज हुई है उसकी, लेकिन इसके पहले आप एक छत्तीसगढ़ी फिल्म कर चुके हैं जिसमें आपने नायक की भूमिका निभाई है। तो कैसे, क्योंकि आप मराठी परिवार में आपका जन्म हुआ है, तो छत्तीसगढ़ी फिल्म में जाना कैसे हो गया आपका? अच्छा, इत्तेफाकन मेरे हर रोल के पीछे कोई ना कोई किस्सा रहता ही रहता है। तो इसका भी एक किस्सा है कि भोपाल में ऑडिशन चल रहे थे छत्तीसगढ़ी फिल्म के। अच्छा। इसी दहियान के। तो मेरे जो डायरेक्टर हैं जिनके साथ मैं थिएटर करता हूँ, ताना जी, उन्होंने कहा कि जाके आप ऑडिशन दे दो। पर छत्तीसगढ़ी करने का मन नहीं था, क्योंकि छत्तीसगढ़ी भोजपुरी ऐसा सुनने में ऐसा लगता है कि नहीं यार, हमें तो हिंदी करना है। तो मैं देने भी गया ऑडिशन, क्योंकि उन्होंने कहा था, तो मैं ऑडिशन देने गया। वहाँ बैठा हूँ तो अंदर गाने चल रहे हैं ऑडिशन रूम में। तो मैं मन ही मन सोच रहा हूँ कौन होगा जो इस गानों पे डांस करेगा, कौन होगा इस गानों पे एक्टिंग करेगा। तो बेमन से मैंने ऑडिशन दे दिया, बट वो ऑडिशन अच्छा लग गया उनको। अगले दिन फिर बुलाया कि आप फाइनल हो इस कैरेक्टर के लिए। तब मुझे लगा हाँ होगा, किशुन का कोई छोटा कैरेक्टर। तो वर्कशॉप में बुलाया गया छत्तीसगढ़।
हाँ। तो बाद में मालूम पड़ा ये लीड। अच्छा, उसके पहले आपको पता नहीं था जब आप छत्तीसगढ़ जा रहे थे तो आपको पता नहीं था कि ये मुख्य भूमिका निभाने जा रहे हैं? हाँ, बस था कि हाँ एक रोल है अच्छा किशुन का। हाँ। तो ये तो फिर जब गए तो छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, वहाँ चावल ज़्यादा मिलता है और गांव में शूटिंग थी। हाँ। तो शूटिंग के पहले 12-10 दिन की वर्कशॉप थी, तो वो चावल खा के और सीने में थोड़ा जलन होने लगा, तो मुझे लगा ये घबराहट हो रही है मुझे, तो इतना दूर गांव में आ गया हूँ। हाँ। मैं वर्कशॉप छोड़ के भाग गया भोपाल। अच्छा, भाग गए थे आप बिना बताए डायरेक्टर को? हाँ। उसके बाद फिर उन्होंने कॉल किया कि कहाँ चले गए? हाँ, कहाँ चले गए, किधर गया मेरा हीरो? हाँ। तो उन्होंने जिनके थ्रू गया था उनसे बात की, तो बोले ऐसा कुछ नहीं है, चले जाओ। फिर गए वहाँ गांव में रहे, उनकी भाषा सीखी, रहन सहन। तो कैसे डायरेक्टर ने आपको कैसे कन्विंस किया जब आप भाग कर आ गए थे वहां से? आप वो जो खाना मैंने खाया तो वो अच्छा होने लगा, मतलब चावल हटा के रोटियां आने लगी। अच्छा, सारी चीजें। अच्छा, तो खाने से आप नाराज थे आप? हाँ, कि खाने से मेरा तबियत बिगड़ रहा है। हाँ। तो इस चक्कर में फिर तो उन्होंने आपने इसका जिक्र नहीं किया डायरेक्टर से? चलो एक बार डायरेक्टर को बोल के देखूं, शायद कुछ बेहतर हो जाए। आप तो शूट ही छोड़ कर आ गए थे। डर गया था वहाँ पे मैं, तबियत खराब हो रही है, अभी तो इतने दूर गांव में आ गए, गाड़ी भी बहुत, मतलब बस भी चलती नहीं है, इन्हीं की गाड़ी है। वही लेके चला गया ड्राइवर को पटा के। तो आपको छत्तीसगढ़ी आती थी आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं आती थी। तो फिर कैसे आपने, क्योंकि छत्तीसगढ़ी में आप संवाद बोल रहे होंगे, तो कैसे फिर आपने, क्या आपने याद किया था, आपने कुछ ट्रेनिंग ली थी आपने? जो आपने कहा वर्कशॉप जरूर हुआ था, लेकिन क्या फिर किस तरह से आपने अपने आप को तैयार किया छत्तीसगढ़ी बोलने के लिए? या आपने खुद डब किया था या किसी और ने डब किया आपके बदले? डबिंग मैंने ही की थी। अच्छा। और सबसे मतलब मैं वाहवाही उनकी करूंगा जो मेरे साथ कैरेक्टर्स में थे। मेरे फादर बने रजनीश झान जी, माँ बनी अंजलि। तो इन लोगों ने मुझे काफी सपोर्ट किया इसके लिए, लैंग्वेज के लिए। और यहीं के एक एक्टर है जेकी भाव सर, उन्होंने खूब हेल्प की। और वहाँ जिस गांव में शूटिंग हो रही थी, वहाँ के जितने गांव वाले थे सबसे मैं बातचीत करता था। अच्छा। हाँ, कि अपने डायलॉग्स की, कि आप लोग इसको कैसे बोलेंगे। तो उसको पकड़ के एज एन एक्टर मैं उसको प्ले करता था। अच्छा, हम खबरें अपनी न्यूज़ चैनल में दिखाते रहते हैं छत्तीसगढ़ की, और एक लाइन हमेशा अक्सर आती रहती है। क्या वहाँ पे सबसे फेमस लाइन कौन सी है, अगर मैं पूछना चाहूँगा? मैं देखना चाहता हूँ, आपने छत्तीसगढ़ी फिल्म तो की है, लेकिन कितने आप उससे जुड़े हुए हैं? एक सबसे फेमस लाइन कौन सी है छत्तीसगढ़ की? छत्तीसगढ़ी है सबसे बढ़िया। क्या बात है! फिर तो इसमें कोई शक नहीं कि आप छत्तीसगढ़ में आप पूरी तरह से रम गए। क्योंकि अगर कोई छत्तीसगढ़ को पहचानता है या छत्तीसगढ़ी है वो, या वहाँ पर रह चुका है, तो उसको ये लाइन ज़रूर उसको याद होगी, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। अच्छा, दయ్యాन का क्या मतलब होता है? क्योंकि इस फिल्म का नाम दయ్యాन है। दయ్యాन एक्चुअली एक परंपरा होती है। हाँ। लाइक वहाँ गांव में कोई भी हो तो एक 6 महीने या ऐसा कुछ टाइम पीरियड होता है कि वो अपने गांव की गाय भैंस को लेके जंगल जाके रहता है और उन्हीं का दूध निकाल के अलग अलग गांव में बेच के अपना जीवन यापन करता है। अच्छा। तो ऐसे ही मैं दయ్యాन में किशुन जो हूँ, तो मेरा मन करता मैं जाऊँगा। बट मैं अच्छे परिवार से हूँ, तो पिताजी मना करते हैं कि क्या कमी है तुम्हें, बट मैं जिद करता हूँ, तो मेरे दादा सपोर्ट करते, तो मैं जाता हूँ। अच्छा। अपने दोस्त को लेके जिसका नाम है चेंदुआ। वो चेंदुआ मतलब कि जिनके बाल नहीं होते। ये कैरेक्टर जैकी भावसार जी ने किया। अच्छा। तो हम लोग जाते हैं गांव में, तो एक ही लड़की से दोनों को प्रेम हो जाता है। अच्छा। हाँ, और उसमें एक विलन भी है, सरपंच। हाँ। तो ये दोस्तों की मतलब टकरार है। बाद अच्छा, में ये फिल्म तो रिलीज हो गई होगी, तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगा, आखिरी में हीरोइन आपको मिलती है या आपको दोस्त को मिलती है? हीरो को ही मिलेगी। अच्छा, हीरो को ही मिलती है। जी। चलिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, कोई आपको अगर संवाद याद हो इस फिल्म का, छत्तीसगढ़ी फिल्म का, तो हम जरूर सुनना चाहेंगे। एक सीन है कि जो मेरा दोस्त रहता है, तो वो हमारे जो वो होता है तबेला गाय का, उसमें आग लगा देता है गलती से। तो उसका मतलब जानबूझ के नहीं करता, विलन के साथ मिल जाता है, तो विलन कर देते हैं। तो मैं उसको बोलता हूँ कि मैं बता तू चेंदुआ तू का करने वाला रहीस, तोर मन ये कहने वाला रहीस कि अपन गाय भैंस ला नदिया वो पार अधिक दूढ़िया खदेड़ देती, इनकी खोजत खोजत हमारे उम्र पर आ जातीस, फिर हमला हमारे गाय भैंस नहीं मिलतीस। हे चेंदुआ, कौन बात की सजा देवत रहे से मोला। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसको थोड़ा हिंदी में आप मीनिंग बता दीजिए। हालांकि बहुत सारे शब्द तो समझ में आ जाते हैं, लेकिन पर भी एक हिंदी में इसका एक मीनिंग बता दीजिए। कि चेंदुआ, मैं बताता हूँ कि तुम्हारा मन क्या कहने वाला है। हाँ। तुम्हारा मन हमारे गाय भैंस को नदिया वो पार इतने दूर भेज देना चाहता है कि खोजते खोजते हमारी जिंदगी बीत जाएगी, और ये गाय हमारी माँ समान है, उनको किस बात की सजा दे रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छे संवाद है। अच्छा, इस फिल्म के लिए आपको छत्तीसगढ़ी फिल्म में आपको बेस्ट मेल डेब्यू अवार्ड से भी नवाजा गया जी। और पहली फिल्म में अगर ये इस तरह से अवार्ड मिल रहा है, तो मुझे लगता है वाकई खुशी होती है, क्योंकि इससे समझ में आता है कि हम जो काम कर रहे हैं बेहतर काम कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री कहीं ना कहीं हमको ये अवार्ड देकर नवाज रही है और हमारा वेलकम भी कर रही है। तो कैसा था जब आपको पता चला कि आपको बेस्ट मेल डेब्यू अवार्ड मिलने वाला है? अच्छा, खुशी तो होती है, लेकिन है ना, अवार्ड जब भी मिलते हैं हमें, तो एक
खुशी तो होती है, लेकिन अब घबराहट शुरू हो जाती है कि अब जिम्मेदारी डबल हो गई है। हाँ। अब उम्मीदें ज़्यादा हो गई है, तो वैसी मेहनत करने का डर भी रहता है। लेकिन अच्छी बात है, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ो, अपनी ही मेहनत आगे बढ़ाते रहो, ये चीज़ है। बिल्कुल सही कहा, कंपटीशन किसी और से नहीं होना चाहिए, अपने आप से होना चाहिए कि हमने जो किया इससे हम बेहतर करते रहें, तो हम जो है आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, आपने बहुत सारे टीवी सीरियल्स भी किए, इसमें जो बड़ा फेमस टीवी सीरियल लाल इश्क, आपने इसमें अदाकारी की है, देवकी का संघर्ष भी किया आपने, तो किस तरह से इसमें एक्सपीरियंस था आपका जो आपने टीवी सीरियल्स किए हैं, और कोई खास अगर इंटरेस्टिंग वाकया हो आपसे टीवी सीरियल से जुड़ा हुआ, क्योंकि आपने कहा हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जुड़ी रहती हैं आपके एक्टिंग के साथ, तो अगर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ जुड़ी तो वो भी सुनना चाहेंगे। देवकी संघर्ष का ही एक है कि मैं एक कैरेक्टर था सूरज प्रताप सिंह। हाँ। तो उस टाइम पे मेरा फ्रेंड उसमें एडी था, तो उसने कहा एक बंदा चाहिए मुझे जो एडी असिस्टेंट डायरेक्टर। हाँ, मेरा दोस्त था। हाँ। तो उसने कहा कि एक बंदा चाहिए सूरज प्रताप सिंह के लिए। हाँ। तो मैं उसको फोटोज भेजे जा रहा, जितने भी मेरे दोस्त हैं एक्टर्स, उनके ऑडिशन दिए जा रहा, तो कोई समझ नहीं आ रहा, उनको समझ नहीं आ रहा। तो मेरी एक फ़ोटो थी जो मेरे दोस्त के साथ ही थी, तो बोले ये बंदा कौन है? हाँ। तो बोले ये तो वही है जो हमें एक्टर्स भेज रहा है, हाँ। तो इनको बुलाओ, ये एक्टर है। बोला हाँ। तो ऑडिशन दिया तो उन्होंने मुझे लॉक कर दिया कि आप इसके लिए। क्या बात है, मतलब वाकई मैं सही कह रहा था, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके साथ जुड़ी भी हुई हैं। अच्छा, दयान फिल्म की हम जो जिक्र कर रहे थे, छत्तीसगढ़ी फिल्म जो किया आपने, इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाकया है कि शूट के वक्त भालू आ गया था और आपकी जो हीरोइन थी उसको बैल बहा कर ले गया था, बैलगाड़ी सही। तो क्या थोड़ा इंटरेस्टिंग बताइए, क्या कुछ हुआ था उस वक्त, और आप कहाँ थे उस वक्त? आपने क्या बचाया नहीं भालू से अपनी हीरोइन को? अच्छा, वो सीन ऐसा था कि हम लोग जब शूटिंग करने पहुंचे, बहुत दूर गाँव था, गाँव का नाम भूल रहा हूँ मैं, वहाँ पे हमारे प्रोड्यूसर साहब जो उनका नाम है मलयज साहू, उन्होंने एक खबर पहुंचा दी कि यहाँ शेर आता है रात के वक्त। अच्छा। हाँ, और जानवर भटकते हैं यहाँ पर। तो हम लोग क्या शूटिंग जल्दी खत्म करके अंदर, तो एक दिन हम शूट कर रहे थे, बारिश का समय था और नदी के पास शूट था। तो हीरोइन मैं और जैकी जी थे, तो शूट कर रहे हैं, तो पेड़ पे एक भालू था। अच्छा, चढ़ा हुआ था। हाँ, हम सब घबरा गए। तो कई लोग बोल रहे हैं अरे मूर्ति बन के खड़े हो जाओ, आएगा नहीं पास, ऐसा वैसा। वो नीचे उतरा और जो हम तीनों ने दौड़ लगाई, हीरो हीरोइन और जो जैकी, वो सारे वो जो भ्रांतियां रहती है कि जमीन में लेट जाओ लाश बन के, या खड़े हो जाओ हाथ ऊपर उठा के, मुझे लगता है वो दिमाग में नहीं चला होगा, बेहतर है कि सीधे यहाँ से भाग लो। हाँ। और बैलगाड़ी वाला सीन ऐसा था कि क्लाइमैक्स है। नहीं, फिर इसको बताइए, फिर क्या आप भाग गए? फिर क्या, कौन कौन वहां पर कैसा था, फिर भालू कैसे भागा? गांव वाले हैं, उनको तो आदत ही है, तो उन्होंने फिर भगाया उसको। अच्छा, लेकिन आप जो सरपट भागे कि पीछे मुड़ के देखा ही नहीं देखा। नींद आई थी उसके बाद ठीक ठाक? हाँ, मतलब भालू तो नहीं आ रहा था सपने में? नहीं, ऐसा नहीं। और आपकी हीरोइन को कैसे भाग के लेकर चली गया था बैल का ये था कि फाइट सीक्वेंस था। तो बैलगाड़ी से मैं चला रहा हूँ बैलगाड़ी, तो विलन आते हैं, तो मैं कूद के फाइट करने जाता हूँ, दोस्त फाइट करने जाता है, ये अकेली पीछे बैठी देख रही है फाइट। तो फाइट करते करते क्या थोड़ी आवाजें ऐसी हो गई कि ये लोग भौचक गए। इन्होंने पीछे घूमे और उसको लेके भाग गए। अच्छा। और हम लोग फाइट सीन कर रहे हैं, तो हमने देखा हीरोइन तो है ही नहीं, तो देख रहे हो भागे जा रही। तो उधर अच्छा हुआ कि कुछ प्रोडक्शन वाले वहां से आ रहे थे, उन्होंने रोका, वरना वो बेहोशी हो गई थी वहां पे। अच्छा, नहीं मुझे ऐसा लगा अब वो फाइट छोड़ के सीधे भागना था पीछे रियल हीरो बनते हुए। नहीं, मालूम पड़ता तो भाग जाते हैं, वरना मालूम ही नहीं पड़ता। मुझे लगता है उतनी तेज नहीं भागता जितना वो बैलगाड़ी लेके भाग जाता है वो। ये भी है। अच्छा, एक मेड फॉर ईच अदर जो फिल्म है, एक अपकमिंग फिल्म है आपकी आने वाली है, इसमें किस तरह का किरदार रहेगा, किस तरह से आप उसमें किरदार निभाते हुए नजर आएंगे? अच्छा, इसमें ये अभी प्रीति झंगियानी एक एक्टर हैं जो मोहब्बतें में थी, तो उनके हस्बैंड जो रियल है परवीन अब्बास, उन्होंने प्रोड्यूस किया है, तो ये दोनों उसमें लीड है। अच्छा। तो ये लोग बहुत, इनकी उम्र है 40 या 50, उस उम्र के दौरान ये लोग हनीमून पे जाते हैं। हाँ। तो और एक मैं हूँ जो मेरे साथ एक बंदी है, हम लोग कपल है, हम लोग भी हनीमून पे जाते हैं। हाँ। तो हम लोगों का मिलना होता है और बातचीत होती है नई जनरेशन की और पुरानी जनरेशन की हनीमून के टॉपिक पे। तो वो आप जब फिल्म आएगी तब देखिएगा। इंटरेस्टिंग है। अच्छा, एक हम फोटो देख रहे हैं आपकी, शायद रंगमंच की होगी, इसमें आप बहुत बुजुर्ग बने हुए, शायद 70-80 साल के, आपने किसी वृद्ध का आपने भूमिका निभाई थी। तो वो कौन सा वो नाटक का प्ले है और क्या किरदार था उसमें आपका? काल कोठरी एक प्ले है स्वदेश दीपक जी का, उसमें एक कैरेक्टर है नवीन, जो कि राइटर रहते हैं, उनको पैरालाइज है पूरा। अच्छा। हाँ, तो वो डेड बेड पे है, मतलब ये समझ लीजिए। तो उनकी एक आखिरी कहानी है जिसका मंचन कोई नहीं करना चाह रहा। अच्छा। कि हाँ यार ऐसे ही लिखा है, बहुत पुराना टाइम का लिखा है, ऐसा वैसा। और वो चाह रहे हैं मेरा आखिरी समय है तो करो। तो एक डायरेक्टर होते हैं, वो करते हैं। तो मैं आता हूँ उनसे, उनको बधाई देता हूँ कि आपने मेरा नाटक किया। बाद में फिर चला जाता हूँ कि डेथ हो जाती है।
अच्छा अच्छा, तो रंगमंच के कोई अगर संवाद अगर आपको याद हो तो हम, मुझे लगता है हमारे दर्शक वो भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि रंगमंच के संवाद बड़े अच्छे होते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, सुनने में बड़ा आनंद आता है। अगर यही जो वृद्ध वाला मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो फोटो भी देख रहे हैं हम, अगर ये इनमें से कोई संवाद हो या फिर इसके अलावा कोई दूसरा संवाद भी अगर आपको याद हो तो सुनना चाहेंगे। एक प्ले है आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश का, उसमें मैंने कालिदास का कैरेक्टर किया है। हाँ। तो उसमें एक दुष्यंत है जो हिरण को लेके आता है, बोलता है कि हिरण मुझे दे दो, मैं चला जाऊंगा, और मैं देता नहीं हूँ क्योंकि तुमने मारा उसको। तो ये हरीन शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और ये हरीन शावक और इस पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजातीय हैं। आप ये सोचकर भूल कर रहे हो कि इसे हम आपके हाथ में सौंप देंगे। मलिका, हिरण को अंदर ले जाकर किसी आश्रम पर सुला दो। बहुत बढ़िया, क्या बात है। अच्छा, कुछ फोटोज हम देख रहे हैं आपकी शिक्षा मंडल के जो मुख्य नायिका उनके साथ, तो कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करने का? बहुत सपोर्टिंग एक्ट्रेस हैं गौहर खान जी, और जहाँ मैं अटक रहा हूँ, जहाँ मुझसे नहीं बन रहा, उन्होंने इतना अच्छा सपोर्ट किया है मुझे। ऐसा नहीं कि हाँ मैं लीड हूँ या ये बंदा कैरेक्टर कर रहा है, बहुत अच्छा सपोर्ट, बातचीत अच्छी, बहुत सही रहा। अच्छा, और बिग बॉस में आपने उनको देखा होगा और थोड़ा सा लड़ाई झगड़ते भी हमने देखा, हालांकि वो बड़ी इंटरेस्टिंग उनकी जो एक वाक पटुता थी, बहुत अच्छे से अपने बातें रखती भी थी। तो और क्या कुछ 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 खास बातें होती थी, कभी आपने कुछ जिक्र किया हो कुछ खास बातें? क्योंकि जैसे हमें पता चला है कि जूही चावला से एक बार आप नाराज हो गए थे, तो भाई जूही चावला से क्यों नाराज हो गए थे, आखिर कहाँ की घटना, ये भी बताइए सर आप। अच्छा, उस दौरान क्या मैं एक्टिंग फील्ड में नहीं था। अच्छा। मेरे फादर सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं, तो जूही चावला जी किसी वेबसाइट के प्रमोशन पे यहाँ आई थी। अच्छा। और मुझे बड़ी अच्छी लगती थी जूही चावला एक्ट्रेस शुरू से। तो मैं 12th में था, तो पापा ने कहा कि ये आई हैं, आ जाओ मिलना हो तो हेमा पब्लिक स्कूल पे मैं गया और उनके पीछे बैठा था पापा की जगह पे। हाँ। और मैं देखे जा रहा, घूरे जा रहा, देखे जा रहा, तो उनको इरिटेशन होने लगी क्योंकि मैं हरकतें कर रहा था कुछ ना कुछ। अच्छा। उनको देख के, बहुत छोटा था तो हरकतें शुरू हो गई। हाँ। तो फिर जब सब कार्यक्रम खत्म हुआ तो मैं गया, मुझे फोटो खिंचवानी है आपके साथ। हाँ। तो सीधा बोल दिया, बोले मुझे नहीं खिंचवानी आपके साथ। अच्छा। तो ठीक है, मैं गुस्से में चला गया घर। तो पापा बोले क्या हो गया? मैं मुझे आज के बाद नहीं मिलूंगा मैं जूही चावला जी से। और जब वो शाम को आई अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो पापा से बोली कहाँ है बेटा, उनको फोटो खिंचानी थी। तो पापा ने उनसे कहा कि वो नाराज हो गए, फिर बुलाया, फिर फोटो उठे। अब बचपन की इस तरह की नाराजगी तो रहती है, आप बहुत छोटे भी थे उस वक्त। अच्छा, आपने जब आप बीच में आपने ऐसा दौर रहा है कि कुछ ठीक ठाक आपकी कंडीशन नहीं थी, तो आपने रैपिडो भी चलाई है आपने, हालांकि बहुत अच्छी बात है, काम करना चाहिए और अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, ताकि हम तो कह रहे हैं अच्छी कंडीशन हो तब भी घर वाले से अपन को किसी को पैसे मांगना नहीं पड़े, ऐसी मनोबत नहीं आनी चाहिए। लेकिन क्या स्थिति थी, ऐसी शौक के तौर पर आपने चलाया था या कुछ कुछ कारण था, कुछ मजबूरी वश थी आपने रैपिडो चलाया था आपने? अच्छा, लॉकडाउन में तो सबकी हालत थोड़ी डाउन हो ही गई थी। तो उस टाइम पे थिएटर और रंगमंच और शूटिंग ज्यादा हो नहीं रही थी। तो कोई शर्म नहीं है रैपिडो बाइक चलाया, तो अपने खर्चे निकालने के लिए मैंने शुरू करना चाहिए, अपने खर्चे निकालने के लिए सुबह से शाम तक मैं बिल्कुल करना चाहिए। तो कितने महीने आपने चलाए थे आपने? मैंने तकरीबन 3 से 4 महीने। बिल्कुल, मुझे लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस भी होगा उसमें। हाँ, बहुत। क्योंकि बहुत सारे नए लोग मिलते होंगे, कुछ नए लोग साथ वाले ही मिल गए। अच्छा। जिन्होंने काम करते हुए देखे, मेरे भाई मिला रहे चलो। कुछ इंटरेस्टिंग कोई ऐसा वाकया उस वक्त कोई, क्योंकि आपके साथ बड़े इंटरेस्टिंग वाकये होते रहते हैं। हाँ, मतलब एक बार ऐसा हुआ कि थिएटर के ही एक एक्टर हैं वो, उन्होंने रैपिडो बाइक बुक करी। तो उन्हें नाम नहीं देखा होगा मेरा। तो मैं पहुंच गया और हेलमेट था मेरे पास, मैंने देखा अच्छा ये है, मैंने हेलमेट डाल लिया, उनके घर तक उनसे कुछ नहीं बोला। अच्छा। उनको छोड़ा, मैंने बोला ऑनलाइन कर दो आप, मुंह उधर करके। फिर मैं निकला। बाद में कभी बताया आपने? नहीं, आज तक नहीं मालूम। अब शायद मालूम पड़ जाए यहाँ से। हो भी सकता होगा, लेकिन वो फिर सोच रहे होंगे क्योंकि वो रैपिडो बुलाते होंगे, सोच रहे होंगे कौन सा होगा, क्या वक्त होगा। मुझे लगता है शायद आपको बता देना चाहिए, तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। अच्छा, आपने एक म्यूजिक एल्बम भी किया, बहुत इंटरेस्टिंग म्यूजिक एल्बम है सैयार है, मैंने भी देखा, इसकी शूटिंग बड़ी अच्छी हुई है। तो कैसा रहता है जब म्यूजिक एल्बम करते हैं, क्योंकि म्यूजिक एल्बम अगर गाने रहते हैं उसमें 5 से 6 मिनट के गाने रहते हैं, जो पूरी फिल्म जो एक रहती है 2-2.5 घंटे की, वो आपको एक 5 से 6 मिनट के गाने में उसको आपको कंप्लीट करना पड़ता है। शुरुआत होती है और उसमें एक एंड होता है, तो कैसा उसमें एक्सपीरियंस रहा आपका? जब डायलॉग्स नहीं होते हैं ना, तो सबसे बड़ा टफ होता है एक्टिंग करना। बोला एक्सप्रेशन से आपको पूरी कहानी दर्शानी है। तो वो चीज़ होती है। तो ये जब आया था सैयारे का मेरे पास ऑफर, तो ये कहा था कि एक लड़का चाहिए हमें जो ज़्यादा सुंदर भी ना दिखता हो और ज़्यादा गंदा भी ना दिखता हो। अच्छा। घरेलू फेस चाहिए। कि हर घर का लड़का लगे ये इस टाइप। तो वसीम जी है जिन्होंने बनाया, तो उनको मेरा ही ख्याल आया, तो उन्होंने मुझे पूछा। तो मैंने हाँ किया। तो बोले ये धोबी घाट पे काम करने वाला लड़का है। तो मैंने ठीक है। फिर उन्होंने जो कहानी बताई उस तरीके से हमने। तो कपड़े धोते धोते आपका इसमें रोमांस चला है।
चलिए संदीप जी, समय बहुत कम है, नहीं तो हम आपसे और चर्चा करते, क्योंकि आपके जो लिस्ट है कामों की बहुत बड़ी है, लेकिन समय कैसे गुजर गया पता नहीं चला। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता संदीप पाटिल से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।